जनता की आवाज़ प्रोग्राम में आप सबका स्वागत और मैं हूं देशराज। जेके चैनल की हमेशा मुहिम रहती है कि लोगों की जो परेशानियां दिखाई जाएं। आज हम पहुंचे हैं ब्लॉक बलवाल में। हमारे साथ सरपंच हैं, कुछ नायब सरपंच हैं, इनसे बात करते हैं कितनी सारी परेशानी इनको आ रही है इरिगेशन को लेकर, और काफ़ी सारे लोगों की जो ज़मीन है अभी बंजर पड़ी हुई है। आइए बात करते हैं इनसे। सर, जेके चैनल जनता की आवाज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम आपका, कितनी सारी प्रॉब्लम आपको? सर, सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप हमारे इतने दूर दराज इलाके में आए और हमारे लोगों की आगे आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम जसवंत सिंह है, मैं पंचायत आम्बलौर से सरपंच हूं, ब्लॉक हमारा बलवाल है। सर, अभी जो हम जहां पर खड़े हैं, जहां ये रोड नेशनल हाईवे बना हुआ है, इन्होंने 3 साल पहले एक जो हमारा इरिगेशन का चैनल है, जो जिसको हम डोगरी में नाला बोलते हैं, ये डिसमेटल कर दिया था। ये रोड से लगभग 100 फुट दूर है, लेकिन हमको आज तक ये वजह पता नहीं चल सकी कि इन्होंने तोड़ा क्यों है इसको। और जब अगर तोड़ दिया है तो इसको इनके कंपनी का काम बनता है कि उसको रीइंस्टॉल करके देना। लेकिन आज तक 3 साल से हम कंपनी के पीछे भाग के और ये इरिगेशन वाले जो डिपार्टमेंट है इनके पीछे भाग के थक चुके हैं कि इन्होंने हमारा आज तक कोई काम नहीं किया। 6 महीने पहले आपके चैनल के माध्यम से हमने एक प्रोग्राम किया था, तो उसके बाद ये एक दिन आए अपनी जेसीबी लेकर, अपना थोड़ा सा काम किया इन्होंने, बस उसको एक निशान लगा दिया कि जहाँ पर नाला हमने बनाना है। लेकिन उसके बाद उसका कोई काम नहीं किया। आप विजुअल दिखा सकते हैं कि इसकी क्या हालत है। 200-250 कनाल जगह जो लोगों की जो इरीगेटेड लैंड थी वो बंजर हो गई है। लोगों ने केसीसी बनाए हुए हैं, उनका जो उसको दोबारा रिन्यू करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। उनका फसल नहीं होगी तो रिन्यू कैसे करेंगे। हमने एसडीएम साहब से भी बोला है, एसडीएम साहब को मैंने रिटर्न में दिया है, लेकिन आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसको रिटर्न में दिया है, वो भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन देते हैं कि आपका काम 10 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, लेकिन आज तक लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों को खाने का मोहताज हो रहे हैं। लोग दिहाड़ी लगाकर अपना इरिगेशन का काम छोड़कर, खेती बाड़ी का छोड़कर दिहाड़ी लगाने पर लोग मजबूर हो गए हैं। दिहाड़ी लगाकर पेट पाल रहे हैं। कितनी सारी मुश्किल आती है, खासकर आप सरपंच हैं, लोगों का क्या कहना रहता है कि सरपंच काम नहीं करवाते हैं, जहाँ सरपंच आगे बात नहीं कर रहे हैं? सर, लोगों की बहुत सी उम्मीदें हमारे से थी। जैसे ही हमारी इलेक्शन हुई, सरकार ने बोल दिया कि सारी पावरें हम सरपंचों को दे रहे हैं, लेकिन आज तक हमें कोई भी डिपार्टमेंट आरडीडी के अलावा कोई भी डिपार्टमेंट जो हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा। एक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हमारा थोड़ा सा आरडीडी के साथ कोऑपरेट कर रहा है, जिससे हमारी थोड़ी बहुत गली नाली बन रही है। बाकी 23-24 डिपार्टमेंट से कोई प्लान नहीं बनाता। हम प्लान बनाते समय हमें नहीं पूछता, कोई काम करते समय वो नहीं पूछता। जो काम हो रहे हैं कैपेक्स के हो रहे हैं, किसी के हो रहे हैं, कोई हमसे एनओसी नहीं लेता। काम अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या क्वालिटी है, कितना कर रहे हैं, कोई किसी को नहीं पूछता। कोई पंच, कोई सरपंच, किसी को नहीं पूछ रहा। आपका जो चेयरमैन है वो भी यहाँ से लोकल बलवाल से हैं, जी, भारतभूषण जी। जी। क्या उनसे जब लोग अपेक्षा करते हैं, क्या वो उन कामों पे खरा उतरे? सर, वो तो अभी बने हैं, थोड़ा देर हो गया उनको चेयरमैन बने हुए, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरी समझ में जो है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे डीसी साहब हैं, मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है उनको, जहाँ मेरे तरफ से कोई एलिगेशन समझ लें। सरकार ने, डीसी साहब ने, एक जनरल सी बात है, हमारे लोगों ने घर बनाना होता है तो एक बजरी और रेते के लिए उन्होंने एक रेट निकाला था 1400-1500 रुपये। पहले उन्होंने 1200 निकाला था, अभी उन्होंने 1500 निकाला है। लेकिन आज की डेट में क्रशर वाले 4000 में जो बजरी एक सैकड़ा एक ट्राली दे रहे हैं। सर, मेरे को समझ नहीं आ रहा, जहाँ डीसी साहब के आर्डर में कोई कमी है, उनके मुँह में पावर कम है, जहाँ कोई नीचे से टैची जा रही है। जे मैं डीसी साहब को, अगर मेरे को मिले थे एक बार, अभी मिस्री वाला में होता है हमारा ब्लॉक दिवस, मैंने उनको मुंह पे बोला था, तब उन्होंने बोला था कि आप इनकी बात नोट करो। लेकिन 3 बार नोट करने के बाद भी आज तक आप किसी क्रशर पर भी जाएं, वहाँ पर देख लें भाई बजरी वो किस रेट पे दे रहे हैं। मन मर्जी चल रही है, मन मर्जी चल रही है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। गरीब लोग हैं, वो दिन ब दिन वो उनके ऊपर आफतें आ रही हैं। रेट इतने बढ़ गए हैं कि कोई काम नहीं कर सकता। कुछ और लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम आपका? नायब सरपंच हैं आप। कितनी सारी लोगों की जो ज़मीन है इरिगेशन के कारण जो नाला इन्होंने बंद किया है तो बंद पड़ी है और बंजर हो गई है। मैं नायब सरपंच लोअर दलजीत सिंह जी। हमारे जो नाला है वो 2.5 साल से बंद है, और इधर के जो जनता है, गरीब जनता है, और इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। हमने 2-3 बार इधर बंद भी किया है, मगर उसका भी कोई असर नहीं हुआ प्रशासन पर। प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए ताकि हमारे जो गरीब जनता है
आप पर ही निर्भर है। आप संज्ञान नहीं लेंगे तो ये जनता कहाँ से खाएगी। 2.5 साल हो गए भाई, अभी बाजरा बीजा जा रहा है, इन्होंने केसीसी लिया है, केसीसी का लोन कैसे चुकाएंगे जी जब तक इनकी खेती बाड़ी नहीं होगी। मेरी सरकार से, डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि इस एरिया को आकर देखा जाए और इनकी समस्या हल की जाए। सर, सरकार कहती है किसानों को जो इनकम है दुगनी की जाएगी, लगता है कि ऐसे अगर आप हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। अभी ज़मीन पर कुछ हो रहा है, ज़मीन पर कुछ नहीं हो रहा है, लगभग कितनी सिर्फ बातें हैं, ज़मीन पर कोई भी काम नहीं हो रहा। कितनी ज़मीन जो बंजर पड़ी है इस गाँव की? इस समय कम से कम भी 200-250 कनाल जगह है जो बंजर पड़ी हुई है। कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम अशोक गुप्ता, मैं प्रांत सेवा प्रमुख विश्व हिंदू परिषद, अध्यक्ष बंगवासी महाजन अपराधी अखिल भारतीय। मेरा यही कहना है कि हमने 3-4 बार प्रोटेस्ट भी किया, सब कुछ किया। हाईवे, वो बोलते हैं जी हाईवे अथॉरिटी करवाएगी, हाईवे अथॉरिटी वाले वो बात नहीं करते सीधी, बस नाला निकाला ये पक्का कोई नहीं कर रहे हैं। अभी मैंने बात की है, परसों ही बात की है, बोलते हैं नहीं जी वो डिपार्टमेंट करवाएगा। डिपार्टमेंट से सारी सरपंच साहब ने दी है सारी एप्लीकेशन वगैरह। एक जहाँ तो है ही एक नाला लीक है वहाँ पीछे से, वो तो 10 साल से हम दौड़ रहे हैं, वो भी नहीं ठीक हो रहा। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, क्या उन्होंने भी इन चीज़ पे बिल्कुल नहीं। इरिगेशन डिपार्टमेंट यही एक आए थे, बंदना खजूरिया, पता नहीं क्या नाम उसका, वही था। बोलती यहाँ ये मुझे लगती नहीं है, ये होता है वो होता है, वही बदतमीज़ करके चल जाना। आप देख लो यहाँ इरीगेटेड ज़मीन है तो धान ही लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, लोग बाजरा लगाएंगे। लगता है कि अब इरिगेशन ज़मीन को कंडी की तरफ बनाया जा रहा है। हाँ, बनाया जा रहा है ना, यही डिपार्टमेंट ही बना रहा है, हाईवे अथॉरिटी नहीं बनाया। देखो 100 फुट दूर है, इसका क्या मतलब है तोड़ने का? अगर तोड़ा है नहीं तो बनवाना भी चाहिए ना। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल से माध्यम से यही सरकार को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इसका संज्ञान लिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपिका देवी है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान भी चल रहा है, आपके पीछे लगा हुआ है, बैनर भी लगा हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे कि छत टूटी हुई है और पूरे स्कूल हाई स्कूल है, तो कितने कमरे हैं इसमें और कितने सिर्फ सही 2 है? कमरे हैं सही, बाकी कोई कमरे नहीं है। सारे बच्चे बाहर ही बैठते हैं, धूप भी होती है अब, तो बारिश जब आती है तो पानी भी रुक जाता है छत के ऊपर। जब हम बैठते हैं तो डर भी लगता है छत गिर ना जाए हमारे पे। कितनी बार ऊपर से वो सरिये दिख रहे हैं, कितनी बार वो नीचे गिरा हुआ है लेंटर? जी 2-3 बार तो गिर ही गया है, तो इसलिए छोटे बच्चों का भी डर है। कोई क्लास नहीं है, धूप भी बहुत होती है, हम बाहर ही बैठते हैं। सिर्फ 2 क्लासें ही हैं जो ठीक हैं। कितना बच्चा है स्कूल में टोटल? 110। तो लगता है कि बड़ी परेशानी है, बड़ी परेशानी है। क्या मैसेज रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्या कहना चाहेंगे आप? बेटी हैं, हम बस यही कहना चाहेंगे, ये बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बस जब बेटी पे छत गिरे तो अच्छा लगता है। तो हम यही प्रार्थना करते हैं इनसे कि हमारे स्कूल में कमरे करो, बनाओ। और एक और गुड़िया, इनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम स्मृति देवी है और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। कितनी सारी परेशानी है, स्कूल की जर्जर हालत है। स्कूल में बहुत सी परेशानी है, बच्चों को बाहर बैठना पड़ता है, धूप भी काफ़ी है तो उससे उनको धूप लगती है। अब और भी गर्मी के साथ उनको ज़्यादा मुश्किल होगी, इसलिए गवर्नमेंट से विनती है कि हमारे बिल्डिंग बनाए। एक गुड़िया और है हमारे साथ। क्या नाम आपका? मेरा नाम ऋतिका देवी है, मैं 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट हाई स्कूल बटाला है और मैं चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी से कि हमारे स्कूल की जो बिल्डिंग है वो ठीक करवाई जाए। हमें यहाँ पे बैठने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे स्कूल की बिल्डिंग को ठीक करवाया जाए। बेटी नीचे बैठी हुई है मिट्टी में, लगता है कि हम अगर स्कूल से आते हैं अच्छे कपड़े, साफ कपड़े डाल के आते हैं, यहाँ पे हमारी जर्जर हालत हो जाती है, तो कितनी परेशानी रहती है हमारे स्कूल में? हमें बहुत सी परेशानियाँ आती हैं, बैठने में आती हैं, फिर क्लासेस नहीं है हमारे स्कूल में, 2 ही क्लासेस हैं, तो बहुत सी परेशानी आती है हमें उठने बैठने में। जब बारिश होती है तो फिर कितनी प्रॉब्लम होती है? बारिश में तो बहुत ज़्यादा होती है, पानी छत के ऊपर से रुक जाता है, उस वजह से छत गिरने का भी हमें डर रहता है, तो इसलिए हमें बहुत सी प्रॉब्लम आती है। क्या कहना चाहेंगे सरकार को, खासकर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, प्रधानमंत्री को? क्या हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि हमारी बिल्डिंग जो है स्कूल की उसे ठीक करवाया जाए, हमें वो सारी फैसिलिटी दी जाए जो एक बहुत। गुड़िया, क्या नाम आपका? हमारे जेके चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? आपका पहले तो बहुत धन्यवाद कि आप आज हमारे इधर आए, कभी तो कोई आया नहीं हमारी बात सुनने के लिए। Thank you. मेरा नाम सोनिया शर्मा है और हमारी इतनी समस्या ना लाइट की,
जब गर्मियाँ आती हैं तो बिल्कुल फ़ैन नहीं चलता, गर्मियों से हमें बहुत ज़्यादा जूझना पड़ता है। और लाइट तो है ही नहीं है ना, बिल्कुल ना के बराबर ही है। और रोड देखो तो वो तो इतना गंदा है ना, कसम से हम चल ही नहीं सकते हैं। जब बारिश हो जाती है थोड़ी सी तो चलना मुश्किल हो जाता है। इधर बलवाल में तो मतलब कोट बलवाल एरिया आता है हमारा, तो यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है। हमें इतनी परेशानी होती है, जब गर्मियाँ होती हैं तब भी होती है, बारिश होती है तो तब भी इतनी परेशानी होती है। एमएलए जीत कर जाते हैं, सरपंच पंच, वो तो क्या काम नहीं करवाते आप लोगों के? अभी तक तो कुछ दिखा तो है नहीं, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, वैसा ही रोड है जैसा हम बचपन में देख रहे थे ना, वैसा ही आज तक चला आ रहा है। सारे घर वाले बोलते थे हाँ अब साइकिल लेके देंगे, ये लेके देंगे, लेकिन जब रोड बनेगा, रोड जिंदगी में बना नहीं, हम तो बड़े हो गए ना साइकिल मिला ना कुछ मिला। मतलब आप साइकिल से लेकर छोटे से बचपन से हाँ, आज तक वही हाल देख रहे हैं? सेम। अभी तो मैं कह रही हूँ इतना गंदा हाल है ना, जब बारिश होती है ना तब तो इतनी मुश्किल होती है। गर्मियों में बाहर से बंदा आए ना तो अंदर बैठ सकता है ना बाहर बैठ सकता है, धूप में भी नहीं बैठ सकते ना, तो अंदर तो फैन होता ही नहीं, बैठना कहाँ तो पे। कोई फ्रेंड सर्कल में जब आपके घर कोई आता है, आपकी फ्रेंड्स होंगी तो क्या मैं तो बताएंगे? बुलाती नहीं अपनी फ्रेंड्स को घर पे, क्यों? इतनी गंदी कंडीशन है तो कैसे बुलाना है। गर्मियों में अपनी बेइज्जती होती है कि फ्रेंड आते हैं जब देखते हैं कि कैसी कंडीशन है इस गाँव की। क्या नाम आपका? प्रिया। कितनी सारी सुविधा जो गांव में मिलती है और आपको नहीं मिली है, क्या नाम आपका और क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? यहाँ तो कोई सुविधा नहीं है, मतलब अगर कोई भी हमें फॉर्म वगैरह फिल करना होगा तो हमें जम्मू जाना पड़ता है, किसी भी चीज़ के लिए 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इधर तो कोई सुविधा नहीं है। रोड की बात की जाए, मकान की रोड- बात की जाए, शौचालय की बात की जाए, कितनी सारी सुविधा आपको मिलती है? इधर कुछ भी नहीं मिलता, हमारा रोड भी ख़राब है, मतलब ये धर्मगुखू गांव है हमारा, इधर कोई भी सुविधा नहीं है मतलब। जी तो लगता है कि कोई रोजगार की बात की जाती है आपके गांव में, या कोई नहीं। रोजगार ऐसा? नहीं, कुछ भी नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे आप, खोलना चाहिए कोई ऐसा रोजगार सिलाई हाँ सेंटर जी। या कुछ ऐसा कोई काम काज खोला जाए लड़कियों के लिए जो हाँ बेरोजगार है? जी, खोलना चाहिए। गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमें भी कुछ मिलना चाहिए, मतलब सिलाई सेंटर, कुछ भी, जो अनपढ़ है उनके लिए भी, जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी। क्या नाम आपका? कितनी सारी परेशानी पानी को लेकर? नाम मेरा सत्या देवी। हाँ जी, कितनी परेशानी है? परेशानी ते बहुत है हमारा, हूँ गर्मियें च मोटर महीना महीना रौंदी सड़ी दी। आह कुदै मुल्खा जाइयै पानी पीने दा आह्नने आ इक बाल्टी, ते डंगर साढ़े त्रै दे रौंदे न। एह् गंदा पानी, पैपां लोआइयां पैसे खर्चियै, एह् बी सारियां होई गेदियां लीक। कोई दिक्खने नहीं औंदा, कोई नहीं करदा, छड़े आंदे बिल देओ पानी दा, बिल देओ। ते एह् गंदा पानी सारा जेल्लै पानी बंद होंदा, जेल्लै छड्डदे ओल्लै औंदा ही थोड़ा जेहा पानी साफ, ते बाकी एह् गंदा पानी पैपें च चलदा रौंह्दा। एह्दा असें केह् पीना? उल्टियां बमारियां लग्गा दियां असें। कोई हैंड पैंप निं है असें, कोई किश नहीं है भाई। हैंड पैंप इक लग्गी जा कदूं दे मगर पेदे आं, आखा दे आं भाई इक हैंड पैंप असें लोआई देओ, लोआई देओ। जेल्लै बोर्ड लैने होंदे, जेल्लै बोर्ड लैन औंदे ओल्लै आखदे हां महाराज तुं'दा हैंड पैंप मंजूर होआ दा ऐ। ओह् एप्लीकेशन देई ओड़ी दी ऐ, गड्डियां आई गेदियां, ते जेल्लै बोर्ड बार्ड खत्म होंदे कोई नहीं, आखदे नहीं आपे ओह् देगे एप्लीकेशन देगे, ते नहीं कोई हैंड पैंप है, पीने का पानी असें हूँ बहुत मुश्किल है। युवा हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। सर, कितनी सारी दिक्कत है पानी को लेकर और कितनी समस्या से जूझना सर पड़ता है? दिक्कत तुसें सामने लब्भा ये पैप सारी फटी, इधर नजर मारो हां सामने देखो। ते इन्नी हालत एह् पैपां लग्गियां कोई 4-5 साल पैह्लें, लेकिन अदूं दा पानी अहीं बिंद नसीब नहीं होया। बिल्कुल पानी जेह्ड़ा म्हीने बाद आंदा, केईं दिन 2-2 म्हीने मोटर सड़ी रौंह्दी। असें किन्नी बारी दरख्वास्त दित्ती कि इक हैंड पैंप इत्थै मंजूर होना चाहिदा, लेकिन गौरमेंट सुनदी नहीं। ओह् आंदी खाली 5-6 सालें बाद आंदी, खाली मूंह दसदी ओल्लै जेल्लै बोर्ड लैने होंदे, ओल्लै हत्थ बनदे साढ़े अग्गें। एल्लै कोई नहीं आ दा, कोई नहीं अहीं दिक्खा दा। साढ़े इत्थै जिन्ने भी घर ने सारे गरीब घर ने, असें कुत्थै जाना? असें पता कोई नहीं है, कोई आवा। लगता है ये बीमारियों को दावत है? सर बिल्कुल बमारियां साढ़े घर, कोई तो कोई बमार रौंह्दा, कदें खंघ होआ दी, कुसै जुकाम, एह् सारी प्रॉब्लम पानियै दी बजह कन्नै आ दी। पानी इन्ना गंदा है तुस पी नहीं सकते। आपका कितनी सारी परेशानी स्कूल को लेकर? बहुत परेशानियाँ सर। मेरा नाम केवल कृष्ण है, मैं बटाड़ा निवासी हूँ। और सबसे पहले मैं मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम लोगों को बहुत ही परेशानी है, ना तो इधर स्कूल के कमरे हैं, बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, बाहर रोड पर बैठे हैं, उधर बढ़ के नीचे बैठे हैं, बस्ते आपने भी देख ली हैं। बहुत ही परेशानी है, कमरे नहीं हैं, उस बच्चों को इतनी परेशानी आ रही है, क्या करें? बच्चे जो उधर अंदर बैठा नहीं सकते हैं जे। हमारे साथ कुछ टीचर हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम आपका? देवदयाल खजूरिया मास्टर, जहाँ पे मैं हूँ। सर, बिल्डिंग बिल्कुल डैमेज है, तो लगता है कि कल को कोई हादसा होता है, कौन जिम्मेवार होगा इसका?
ये हादसा होगा तो सबसे पहले तो स्कूल को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा, उसके बाद बाकी अथॉरिटी की बारी आएगी। तो हमने स्कूल की तरफ से हायर अथॉरिटी को ये बार बार इन्फॉर्म किया है कि स्कूल के कुछ कमरे बिल्कुल ही जर्जर हालत में हैं, तो ये कभी भी गिर सकते हैं। जब छत के नीचे बैठे होते हैं हम, कई बार ऊपर से सीमेंट टूट के नीचे आके गिर जाता है। तो कमरे हैं बिल्कुल अंदर से बिल्कुल बुरी स्थिति में है, क्लासरूम को बिठाना मुश्किल है, बाहर धूप है, बाहर बिठा नहीं सकते, अंदर बिठाते हैं तो रिस्क है, कहीं कोई भी हादसा हो सकता है। तो मेरी यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी इसका निदान किया जाए ताकि बच्चे भी सेफ हो जाए, तो हम भी जो स्टाफ है यहाँ पे वो भी सेफ हो जाए। कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर, बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, धूप है, गर्मी का मौसम अब लग स्टार्ट है, तो क्या कहना चाहेंगे? कितनी सारी परेशानी है शिक्षा को लेकर, हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देखिए, बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य हैं, पहली बात है। दूसरी, जो भी माँ बाप बच्चों को भेजते हैं वो यही इसी के लिए भेजते हैं, टीचरों के ऊपर, प्रिंसिपल के ऊपर, सबके ऊपर उनके जवाबदारी देते हैं। अगर कल को उनके साथ कुछ भी होता है तो सबसे पहले तो पेरेंट्स जो हैं वो आगे स्कूल में आगे टीचर को, प्रिंसिपल को, इनको ही पूछेंगे कि हमने आपकी जवाबदारी पे बच्चे भेजे हैं तो इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक बात ये भी, दूसरी बात ये कि टीचर और प्रिंसिपल करेंगे भी क्या, जब सरकार ने जो दिया हुआ है उसी हिसाब से, तो वो मेरे को नहीं लगता कि वो सही है। लेकिन आपने अभी देख भी लिया, सबको दिखा दिया कि जर्जर हो गया है ऊपर से। बच्चों को अगर तो अंदर बिठाते हैं तो छत ऊपर से गिरने का रिस्क है, बाहर बिठाते हैं तो आप देख लीजिए, बाहर अगर 4 बजे तक स्कूल लगता है तो 4 बजे तक बच्चे कहाँ बैठेंगे। तो इसलिए बरामदे में तो बच्चे बैठ नहीं सकते। बरामदे की हालत तो आपने देख ली है, जो थोड़े बहुत हैं वो 4-6 कमरे हैं, 10 क्लासें हैं, तो ये सही नहीं है हमारे हिसाब से। तो सरकार से हमारी ये विनती है कि इस स्कूल का भी देखें। अगर कल को कोई हादसा होता है, कौन जिम्मेदार होगा इसका? पेरेंट्स में मैंने जैसे आपको पहले बताया कि पेरेंट्स तो ये बोलेंगे कि ये स्कूल, पहले तो आगे मास्टर को पूछेंगे, टीचर को पूछेंगे, तो उसके बाद सरकार के पास जाएंगे, सरकार के पास जाएंगे तो वो आ जाएंगे श्रद्धांजलि देने के लिए, अगर कल को कोई हादसा होता है तो ये इससे ज़्यादा वो क्या बताएं, सब कुछ आपने भी देख लिया, तो आपने दिखा भी दिया सबको। सरपंच हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सरपंच साहब, स्कूल की जर्जर हालत है, कल को कोई हादसा होता है तो लोग आपको भी पूछेंगे कि आपने क्या किया है स्कूल के लिए। सर, हमने अपनी पंचायत की तरफ से बहुत कोशिश की है। हमने डीसी साहब को भी एप्लीकेशन दी थी, मार्क करवाई वहाँ से उन्होंने, तो उन्होंने भी बोला है कि जहाँ जो बिल्डिंग की हालत है वो बहुत ख़राब है। मैं खुद सेक्रेटरी 2-3 बार गया हूँ, वहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर साहब से मिला हूँ, उनको बिल्डिंग बनाने के लिए दरख्वास्त दी है। लेकिन आज तक 3 साल से मैं सरपंच बना हुआ हूँ, लेकिन आज तक जहाँ पर 1 रुपये का काम नहीं हुआ है। तो मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसकी बिल्डिंग बनाई जाए। ये स्कूल अपग्रेडेशन के लिए भी गया हुआ है, अभी हाई स्कूल है, हाई सेकेंडरी बनने के लिए गया हुआ है, जहाँ पर 10 क्लासों के लिए सिर्फ 3 कमरे हैं। 3 कमरों में टीचर कहाँ बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, उनकी पढ़ाई के बारे में वो कैसे मैनेज करते हैं, ये इनके ऊपर है, डिपेंड है। ये बहुत ही कोशिश करके सरकार हमारे सरकारी स्कूलों की तरफ ये ध्यान दे रही है कि हम इनको मॉडिफाई कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई दिन ब दिन अच्छी करेंगे। सरकार इतना पैसा खर्च रही है एजुकेशन के ऊपर, लेकिन जहाँ पर हमें नहीं लगता कि ग्राउंड पर कोई काम हो रहा है। क्या नाम आपका? बीना देवी। तो लगता है कि जो गरीब लोग हैं उनको सुविधा मिलती है और स्कीम्स को मिलती है? हाँ, हमें कोई सुविधा नहीं मिली, कोई शौचालय कुछ नहीं मिला हमको। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? घर घर शौचालय की बात की, कितने शौचालय आपने फॉर्म भरे हैं, कितने मिले आपको? 2-3 भरे हैं, एक भी नहीं मिला हमको। तो कितना दुख होता है? बहुत दुख होता है। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जेके चैनल वाले आए यहाँ, उनको बहुत बहुत शुक्रिया उनका कि हमारे गांव में आए और हमें शौचालय सब कुछ होना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम चंपा है, धर्मखू के रहने वाले हैं। इधर कंडी इलाका है, तो इधर कोई नहीं आया अज तक। जेके मीडिया वाले आए हैं, पहली बारी आए हैं, कम से कम 26 साल हो गया मेरा ब्याह होदा। इधर असें कोई नहीं दिखेआ अज तक, भला कोई आया नहीं, साड़ी कोई सुनवाई की अज तक। असें कोई ना बाथरूम का पैसा मिलिया, ना कोई कोठी का मिलिया, कुछ भी नहीं। असें समझो गौरमेंट की तरफ कुछ भी नहीं मिलिया अज तक। तो जो स्कीमें आती हैं, गवर्नमेंट की ओर से स्कीम्स आती हैं, वो गरीब लोगों को मिलती हैं, नहीं मिलती तो कितना दुख होता है? हाँ, हमें बहुत दुख होता है। सभी देते हैं, कहीं कभी उधर मिलती है, कभी उधर मिलती है, हमें नहीं मिलती है। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि हमें भी थोड़ी मदद मिलनी चाहिए। तो जब बारिश जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है तो कितनी सारी परेशानी बहुत परेशानी होती है। देखो, टीन में रहते हैं तो परेशानी तो होती है, कितनी परेशानी होती है। सर, क्या नाम आपका? कितनी सारी परेशानी है, हमारे जेके चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम है फैज सिंह, गृहस्थी अमला।
ये सन 1947 बाद इधर अस ठहरे, ये रास्ता बिल्कुल ख़राब है। कुछ कोई अभी 30 साल बाद पहले पत्थर लाए होने रोड, ये हालत है। असें मुश्किल है, नहीं कुदे नहीं जा सकते। बच्चे दे बुजुर्ग बच्चे लिए जो बीमार है, कोई गड्डिया बंदोबस्त नहीं है, रोड नहीं है साढ़े पास, कोई सहूलत नहीं है। गवर्नमेंट की बातें की जाती हैं कि जगह जगह रोड दी जाएगी, घर घर तक रोड पहुंचाई जाएगी। गवर्नमेंट बोलती है असें लिखाए, काम नहीं होया, अभी तक काम नहीं होया। बहुत मुश्किल है। बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाते, पैदल जाते, 2 किलोमीटर पैदल जाते हैं, रोड नहीं है। तो जब कोई रिश्तेदार आता होगा तो क्या मुश्किल है। क्या बोलते हैं वो आपको? बहुत मुश्किल है। रिश्तेदार आते तो क्या बोलते कि आज कहाँ रहते हैं ना, इधर बहुत यहाँ जंगल में रहते हैं, कोई मुश्किल है बहुत। दुख होता है, हमारे दुख होता है, काम कोई नहीं है, नाले बगते हैं, पानी बहुत है इधर, कोई नहीं बंदोबस्त, इधर मुश्किल है। पंच है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। पंच साहब, स्वागत है जेके चैनल में। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, कितनी देर से रोड नहीं बनी है जी? सर सारे कोला पहला मैं मीडिया वाले का शुक्रगुजार हाँ जेह्ड़े साढ़े कोल पहले बारी इत्थे आए न। असें तकरीबन सन 1947 कोला लेइयै अज्ज धोड़ी साढ़ी इन्नी खस्ता हालत है, हद कोला ज़्यादा है। और साढ़े LG साहब एड्डी एड्डियां बड्डियां गल्लां करदे न कि असें रोड दित्ते न, जेह्ड़े PM22 दे पैसे दित्ते न। साढ़ी ओह् कंडीशन है जेह्ड़ी बंदा कोई दिक्खी नहीं सकदा, सुनी नहीं सकदा है। साढ़े कोल ना कोई रोड दी सुविधा है, ना साढ़े कोल कोई गड्डी दी है। साढ़ा कोई कदें बमार होई जा वो मरी जाग अंदर गै। असें रोड की कोई सुविधा नहीं है, साढ़ा कच्चा रोड है तकरीबन कोई 2 किलोमीटर। असें बड़े चिर होई गेआ, मेरे ख्याल 2002 दे बिच एक बारी टेंडर लवाया हा एह्दा, ते अज्ज दिनां धोड़ी कोई कम्म नहीं होया। 2014 दे बिच उ'नें आखेआ टेंडर लाया, फिर भी कम्म नहीं होया। ते अज्ज धोड़ी जि'यां अस पैह्ले गुलाम हे 47 कोला पैह्ले, अज्ज भी अस इ'यां गै गुलाम आं। साढ़ी कोई फरियाद नहीं सुनदा ते ना कोई सुनने गी त्यार है। असें बड़े बार रिक्वेस्ट कीती है, LG अग्गे भी कीती है, अपने MLA साहब दे अग्गे भी कीती है, DDC दे अग्गे भी कीती है, साढ़ी कोई फरियाद गै नहीं सुनदा। असें कोई ठिकाना नहीं लब्भा दा, अस कुत्थै जाचै। लगता है कि जो आला अधिकारी हैं आज जो बैठे हुए हैं, जब इलेक्शन टाइम आता है तो लोग फिर ही जब इलेक्शन टाइम आता है ना तो हमारी नौकरी उसी वक्त खुलती है। जब इलेक्शन हो जाती है तो दोबारा हम बक्से में बंद हो जाते हैं। इधर हमारी कोई नहीं सुनता है। तो कितना दुख होता है जब बहुत दुख की बात है। हमारे इधर किसी का रिश्ता भी नहीं होता, हम ऐसे पिछड़े हैं पहाड़ी इलाके से भी ज़्यादा है। बहुत बुरा हालात है हमारा। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, जो कई सालों से काम नहीं हुआ वो होने चाहिए आपके? हमारे काम होने चाहिए। हम मीडिया वालों के बहुत शुक्रगुजार हैं जो आज पहली बार इधर आए हैं, हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। जनता की आवाज़ प्रोग्राम में हमने दिखाई काफ़ी सारी मुश्किलात। हम पहुंचे थे आज ब्लॉक बलवाल में, जाना लोगों का हाल। स्कूल की बात की जाए, लोगों में काफ़ी सारा रोष है। लोगों का ये कहना है कि आए दिन स्कूल में कुछ ना कुछ हादसे होते रहते हैं, स्कूल की इतनी जर्जर हालत है। बात की जाए पीने के पानी की, बात की जाए लोगों में वो भी काफ़ी सारा रोष है। लोगों को ये कहना है कि हमें हर दिन गंदा पानी पीने को मजबूर हैं हम लोग, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं होती है। लाइट की बात की जाए, लोगों में उनमें भी काफ़ी सारी परेशानी है। हम नए नए प्रोग्राम लेके आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। जेके चैनल की पूरी टीम के साथ देशराज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।